हाय दोस्तों, मैं प्रवीर कुंडू, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र एंड योर ओन कैरियर गाइड। फिर आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ विथ ए न्यू वीडियो। ओके, लेट अस सी। ओके, सी हु डजंट वांट टू बी ए लीडर? कौन लीडर बनना नहीं चाहता है? कौन लोगों को लीड करना नहीं चाहता है? सो एवरीबडी वांट्स टू बी लीडर, एवरीबडी वांट्स टू बी बॉस, एवरीबडी वांट्स टू बी मैनेजर, एवरीबडी वांट्स टू बी ए सुपरवाइजर। ठीक है ना? और लीडरशिप के ऊपर बहुत सारी किताबें जो हैं अवेलेबल हैं बाज़ार में, और बहुत सारे वेबिनियर्स हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं, बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं। इट इज़ अ वाइड सब्जेक्ट। ठीक है, मैं अपने इस लिमिटेड नॉलेज के साथ आई विल लाइक टू टेल यू व्हाट इज लीडरशिप, राइट ना? ओके, मेरे हिसाब से टू मी लीडरशिप इज ए जर्नी। ठीक है ना? लीडरशिप इज ए जर्नी। जैसे हम लोग वी टेक जर्नी, नो राइट, इन आवर लाइफ, पर्सनली, ऑफिशियली वी टेक जर्नी। तो जर्नी से पहले हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू, वी पैक आवर लगेज। वॉट एवर essential commodities or essential things will be required during the journey, we pack our luggage, taking everything in the count. क्यों करते हैं ऐसा? So that during the journey we should not face any awkward situation. हाँ, पता चला किसी से टूथपेस्ट मांग रहे हैं तो वी आर आस्किंग समवन टू टॉवेल, तो किसी से बिस्किट मांग रहे हैं क्योंकि हम लोग ने अपना पैकिंग सही से नहीं किया। पता चला होटल पहुंच गए हैं, अभी जो है पहनने के लिए गंजी नहीं है। हाँ, सो दिस पैकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एनी जर्नी। ओके, तो हम अब देखेंगे, वी विल सी टू enjoy our leadership journey, to sail through this leadership journey without any convenience. हमको क्या क्या अपने अंदर we have to pack in ourselves so that during our leadership journey we can enjoy it outrightly, we can engage with this journey outrightly, right? चलिए देखते हैं भाई। तो पहला जो आपको अपना पैकिंग करना होगा अपने सूटकेस में लीडरशिप जर्नी या बीइंग बॉस जर्नी और बीइंग मैनेजर्स जर्नी को और बीइंग सुपरवाइजर्स जर्नी को शुरू करने के लिए, वो है कॉन्फिडेंस। क्या है? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बोले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। During the journey you will have a lot of hiccups, you have a lot of kickbacks, you have a lot of problems, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी समय किसी भी जगह में, चाहे कितना भी टफ सिचुएशन क्यों न, इधर से उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू शुड बी टॉप ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो पहला चीज जो आप अपने सूटकेस में पैक करिए जर्नी के लिए इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो पार्ट हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप जो बोले जा रहे हैं वो कम्युनिकेशन हो गया, नहीं। आप जो बोल रहे हैं और उसको कितना दूसरे आदमी सुन रहे हैं, जिसके लिए आप बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज ए कम्युनिकेशन। और आप जो बोल रहे हैं उसको दूसरा आदमी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो आपको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अब उनको आपको कैसे एक्सेप्ट कराना है, दीज आर ऑल अदर क्वालिटीज व्हिच आई विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम जो बोले उसको दूसरा आदमी सुने, ठीक है ना, रिस्पॉन्ड करे, दैट इज नोन एज ए कम्युनिकेशन। और दूसरा पार्ट कम्युनिकेशन के क्या है? दैट इज लिसनिंग। आप एज ए लीडर जो है ना, आपके पास बहुत सारे लोग, आपके टीम मेंबर्स, आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स, आपके इंटरनल कस्टमर्स, आपके सीनियर्स, आपके दूसरे कोलीग अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर के आपके पास आएंगे। So you should have a lot of listening ability, deep listening ability, lot of patience कि आप उनकी हर बातों को सुने, आप उनकी हर बातों को समझें। और इससे क्या होएगा? that your acceptance as a leader in your colleagues, in external customer, before your seniors, before the organization will increase, your value will increase, your acceptance will increase. So ये दूसरा पॉइंट कम्युनिकेशन अपने सूटकेस में पैक कर लीजिए। ठीक है। नाउ तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कोलैबोरेशन। ओके, व्हेन एज ए लीडर और एज ए बॉस और एज ए मैनेजर अपने ईगो को घर पे छोड़ करके आ जाइए। एंड एज अ सीनियर यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू कोलैबोरेट विद द people, collaborate with other department peoples, collaborate with the cross-functional peoples, collaborate with external customer, collaborate with your seniors,
collaborates with the your team members. हाँ, you should always be ready and pre-active in collaborating, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है ना भाई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो आजकल का जो समय है सक्सेसफुल होने के लिए टैलेंट की ही काफ़ी नहीं है, यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू कोलैबोरेट विथ योर अदर पीपल, जो आपके प्रोजेक्ट में जिसके साथ कोलैबोरेशन जरूरी है, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट कोलैबोरेशन भी जो है आप अपने सूटकेस में पैक कर लीजिए। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन। एज ए लीडर, एज ए बॉस और एज ए मैनेजर और एज ए सुपरवाइजर, आपको हमेशा अपने दिल में ये बात रखना है दैट व्हाट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू माई टीम मेंबर्स, आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू सीनियर्स, आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज थिंकिंग कि आई एम ए बॉस, आई एम ए सुपरवाइजर, सो आई हैव पावर, हाँ लोग मेरे को मानेंगे, वो एटीट्यूड आपको छोड़ देना होगा। तसे लीडरशिप जर्नी आपकी ठीक नहीं चलेगी। तो हमेशा आपको सजाग रहना होगा। यू शुड बी ऑलवेज अवेयर दैट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू addition you can give to your team members, you can give to your seniors, you can give to your company, you can give to your external customer। तो चौथा पॉइंट जो आपको अपने सूटकेस में पैक कर लेना वो क्या है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है ना। योर वैल्यू एडिशन विल हैपन ओनली थ्रू योर कंट्रीब्यूशन, राइट। नाउ अब पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है अपना कमिटमेंट। एज ए लीडर आपको जो भी बोलना है, किसी से जो भी वादा करना है, कमिट करना है, उसको बहुत सोच समझ के वेरी जुडिशियसली यू हैव टू कमिट। हाँ, ताकि कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कम व्हाट मे, बट यू हैव टू कीप योर कमिटमेंट। But the more you are going to keep your commitment, the more your value before the team member, before the organization, before the seniors, before the external customer, it is going to increase. So commitment is very very important. तो उसको भी अपने सूटकेस में पैक कर लीजिए। और अब देखते हैं छठा पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट है कैरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर बोले तो इस लीडरशिप के संदर्भ में दिस कनेक्शन कैरेक्टर मीन्स इंटीग्रिटी। नाउ व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी मीन्स डूइंग ऑल द जॉब वॉट एवर यू आर डूइंग, एब्सोल्युटली राइट। चाहे आपको कोई देखे, आपके ऊपर कोई नज़रदारी करे या नहीं करे, लेकिन आपके अंदर हमेशा ये इंटेंशन रहना चाहिए, एटीट्यूड रहना चाहिए कि मुझे जो भी काम मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में है उसको मुझे टू बेस्ट ऑफ माई सिंसेरिटी उसको हमें करना है। एंड दैट इज द इंटीग्रिटी, बिकॉज as a leader you are, or as a boss, or as a supervisor, or as a manager, you are going to be the role model before your people। so people are watching you। वो आपको नहीं भी देख रहे होंगे, आपके आमने सामने नहीं होंगे, लेकिन आपको सब वॉच कर रहा है। तो your integrity has to be very very important। okay, it is going to add value in your leadership journey or boss's journey or manager's journey। and the last point is that you have to be कंपैशनेट, राइट नो। आपको लोगों के प्रति सहानुभूतिशील रहना होगा। मान लीजिए कोई आपका टीम मेंबर कभी काम नहीं कर पाया, सम टाइम हिज परफॉर्मेंस इज बीइंग अफेक्टेड, सो यू हैव टू स्टैंड विथ हिम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस, एंड यू हैव टू गिव द सपोर्ट इंस्टेड ऑफ फायरिंग दैट फेलो, which will reduces your popularity। so you have to be composed, you have to be compassionate towards your team member, towards your, और कभी कंपनी का सैलरी लेट आया, लोग हल्ला मचाने लगे, तो आपको लोगों को समझाना होगा कि भाई कोई ये प्रॉब्लम था और 2 दिन के बाद सैलरी आ जाएगा। सो यू नीड टू बी हाईली कंपैशनेट, यू नीड टू बी हाईली कंपोज्ड। तो ये जो 7 सी हमने आपके साथ डिस्कस किया, फर्स्ट सी इज कॉन्फिडेंस, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकेंड सी इज कम्युनिकेशन, राइट। थर्ड सी इज कोलैबोरेशन। फोर्थ सी इज fourth C is contribution, fifth C is commitment, sixth C is character, and seventh C is
compassion or being composed. So this 7C को आप अपने, if you have started your leadership journey, if you have started your journey of being boss, if you have started your journey of the manager, or you are going to start this journey, तो देखिए कि आपका जर्नी स्टार्ट होने से पहले, और अगर आपने, if you have started the journey, that see this 7 C's are being packed inside your heart. हाँ, अगर इसमें से कुछ नहीं है तो यू डेवलप दोस एट्रीब्यूट, बिकॉज इसके बिना आपको आपके सफर में, इन योर जर्नी ऑफ लीडरशिप, यू आर गोइंग टू फेस problem. It may not be as pleasant journey as you want. Okay, so my tip for your successful leadership journey, for your managerial successful journey, for your supervisor successful journey is that develop all these 7 C's of leadership attribute, and do the best of you, reach to the top of the leadership position. Thank you so much.